जय हिंद मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ प्राइवेट शिक्षकों के पक्ष में किए गए एक बेहतर प्रयास के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, लगभग हम सभी को पता है कि जितने भी वित्त विहीन शिक्षक हैं या फिर प्राइवेट शिक्षक हैं, उनकी लगभग 15 से 16 महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, उसके दौरान उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। तो उसी को लेकर हमारे रजनीकांत तिवारी सर ने काफ़ी बड़ा काम किया है। तो देखिए शिक्षक साथियों, बातें तो सभी करते हैं, लेकिन काम जो बेहतर स्तर का काम किया गया है, स्पेशली प्राइवेट शिक्षकों को देखते हुए, उनके जनजीवन को देखते हुए, उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए कहीं न कहीं वह काफ़ी बड़ा है। और आपके ऐसे प्रयास को टीचर प्लानिंग पॉइंट और पूरा प्राइवेट शिक्षक परिवार रजनीकांत सर के इस सराहनीय कार्य को दिल से नमन करता है। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलते हैं शिक्षक साथियों, वहाँ से और भी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होके आने वाली हैं। और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों की सरकार की तरफ से अभी भी पूरे भारतवर्ष में हम प्राइवेट शिक्षकों के ऊपर या फिर जितने भी वित्त विहीन शिक्षक हैं, जो प्राइवेट शिक्षक हैं, उनको लेकर किसी भी तरह की आर्थिक सहायता या फिर किसी तरह की कोई मदद नहीं दी गई है पूरे देश में किसी भी प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑफिशियली जो चीज़ें हैं शिक्षक साथियों, वो कहीं ना कहीं जो भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनके विपरीत चल रही है, क्योंकि इस महामारी के चलते उनका भी जीवन काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। और कहीं ना कहीं चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, कोचिंग संस्थान हो, सभी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में उनकी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं, वहाँ से और भी चीज़ें निकल के आने वाली हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको गदगद करने वाली हैं। और इस मुहिम में बिल्कुल आप सभी लोग बढ़ चढ़ के साथ दीजिए, क्योंकि हम प्राइवेट शिक्षकों का जो कैरियर है बिल्कुल दांव पे लगा है। और कैरियर के साथ साथ हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं अब डमाडोल होती नजर आ रही है। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, सरकार वित्त विहीन शिक्षकों को दे आर्थिक सहायता रुपए रजनीकांत। तो बिल्कुल क्या है पूरा मैटर, चलिए इसका विश्लेषण करते हैं, वहाँ से और भी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होके आएंगी। तो देखिए परिधि समाचार ब्यूरो रिपोर्ट विनोद कुमार तिवारी की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। तो देखिए एनआईओएस डिल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के महासचिव रजनीकांत तिवारी ने मुख्यमंत्री सहित बेसिक शिक्षा मंत्री से पत्र लिखकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश भर के वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। तो देखिए शिक्षक साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं रजनीकांत सर के विषय में थोड़ा सा। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ के जो है नेता हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रारंभ से ही मान्यता को लेकर या फिर हम प्राइवेट शिक्षकों के हित में ये लगातार जो सर है वो प्रयत्नशील रहते हैं। उसी का आज नतीजा है कि सर के द्वारा काफ़ी बड़ा काम किया गया है। क्योंकि इसके साथियों लगभग आप 15 से 16 महीने देखे होंगे इस महामारी के दौर में कोई भी, चाहे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी आपके एरिया का विधायक हो, कोई भी नेता हो, किसी ने भी प्राइवेट शिक्षक के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनके आर्थिक स्थिति के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इसको देखते हुए रजनीकांत तिवारी सर ने काफ़ी बड़ा काम किया है जो कहीं ना कहीं हम प्राइवेट शिक्षकों के हित में है। और आई थिंक इससे हो सकता हो कि राज्य सरकार या फिर हमारे क्षेत्र के जो भी विधायक हो, बड़े अधिकारी हों, उनकी जो नज़र इस परेशानियों में पड़े और वो कहीं ना कहीं प्राइवेट शिक्षकों के हितों के लिए अपने हाथ खड़ा करें। तो देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए मीडिया के माध्यम से प्रदेश भर के वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। जी हाँ शिक्षक साथियों, सरकार बिल्कुल पूरा जोर यही है कि जितने भी वित्त विहीन शिक्षक है या फिर जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनको सरकार के द्वारा आर्थिक मदद की जाए। तो देखिए प्रदेश के अधिकतर जिलों में संगठन अपना सक्रिय भूमिका निभाते हुए शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए शिक्षक नेता रजनीकांत तिवारी लगातार शिक्षकों के हितों के लिए प्रशासन शासन तक आवाज उठाते रहते हैं। ऐसे में वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिक्षकों के लिए राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने बताया है कि वैश्विक महामारी के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से हम शिक्षकों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। सरकार हम शिक्षकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और न ही शिक्षक दल के विधायक हमारी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और शिक्षक साथियों बस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारत की जो भावी योजना है सब पढ़े सब बढ़े यानी सर्व शिक्षा अभियान, उसमें जितना योगदान सरकारी अध्यापकों का है उतना ही योगदान हम प्राइवेट शिक्षकों का भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट शिक्षक भी पूरे लगन के साथ जो पठन पाठन कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जब अभियान में पूरा हिस्सेदारी है तो कहीं ना कहीं यह भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे जितने भी प्राइवेट हमारे सामान्य शिक्षक हैं
उनकी आर्थिक मदद हो, जो भी हो सके उनकी आर्थिक मदद हो सके, और यह मदद जो है प्रदेश स्तर के साथ साथ पूरे देश स्तर पे हो। जितने भी पूरे देश में प्राइवेट शिक्षक हैं जो कहीं न कहीं प्राइवेट विद्यालयों से संबंधित है, वित्तविहीन हैं, उन्हें इस महामारी के दौर में किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। तो ऐसे में मैं भी अपने उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ साथ अपने जो हैं राज्य सरकारें हैं, स्पेशली मोदी जी से या फिर और भी जो नेता हैं, यदि वे इन चीज़ों पे गहनता से ले तो कहीं न कहीं हमें भी आर्थिक सहायता मिल सकती है। बाकी शिक्षक साथियों, कहीं न कहीं एक बेहतर प्रयास था, तो आई थिंक मैंने सोचा ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस महामारी में यह छोटी सी न्यूज़ कहीं न कहीं आपको थोड़ी सी खुशी ज़रूर देगी। और आपका अपना चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट आपके इस संघर्ष की लड़ाई को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। और साथ साथ कहना चाहूँगा शिक्षक साथियों कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि हो सकता है वह वीडियो कुछ ऐसे महानुभावों के पास पहुँचे जिनका दृष्टांत हमारी परेशानियों में पड़े, वो कहीं न कहीं हमारे लिए खड़े हो सकें। तो आगे की जो भी चीज़ें होंगी शिक्षक साथियों, और मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा जा चुका है, साथ साथ प्रदेश स्तर पर भी रजनीकांत तिवारी सर के द्वारा पत्र लिखा जा सकता है। और यहाँ पे आप बिल्कुल फोटो में देख रहे होंगे हमारे सम्मानित शिक्षक हैं रजनीकांत तिवारी सर, फोटो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे, और इनके विषय में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कराया। तो आई थिंक सर के द्वारा काफ़ी पूरे देश स्तर पे पूरे जितने भी प्राइवेट शिक्षक परिवार है सबके लिए सर ने बिल्कुल काफ़ी बड़ा काम किया है। और कहीं न कहीं सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे फिर राज्य सरकार हो। तो देखते हैं शिक्षक साथियों, यह जो लड़ाई है, यह जो संघर्ष है प्राइवेट शिक्षकों के पक्ष में, वो कहाँ तक जाता है। और टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल भी आपके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। जो भी लेवल की चीज़ें होंगी उनको किया जाएगा, ताकि सरकार की नज़र हम प्राइवेट शिक्षकों की आर्थिक तंगी पे पड़े, हमारी जो समस्याएं हैं उस पर पड़े, और हमें भी कहीं न कहीं किसी भी रूप में आर्थिक मदद सरकार के द्वारा मिल सके। तो शिक्षक साथियों जुड़े रहिएगा, जो भी चीज़ें होंगी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।